Exercise 2.3 question number first, prove that 5 minus root 3 is irrational number. एक्सरसाइज 2.3 में हमें सभी नंबर्स इरेशनल प्रूव करने हैं, जिनके मेथड तो सेम है, बस थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि सपोज करो कोई नंबर्स इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा ट्रांसफ़र होने के बाद, माइनस में है तो ट्रांसफ़र होने के बाद प्लस में जाएगा। इसी तरीके से हमें बेसिक कैलकुलेशन करके हमें इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो ये है, तुम्हें ये चीज़ लिखनी आना ज़रूरी है। अब देखो इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है कि सो ओवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, यानी हमें अगर हमारी कल्पना जो हम मानेंगे अगर वो गलत साबित हो जाए तो हम वी कैन कॉन्क्लूड दैट, तो हम उस कॉन्क्लूड पे पहुंचेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। यानी अगर हम हमारी कल्पना यानी हमारी हाइपोथेसिस को रॉन्ग साबित कर देते हैं तो हमारा नंबर इरेशनल प्रूव हो जाएगा। यानी हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हमें हमारी कल्पना गलत माननी है, यानी तो हम इसके अंदर इरेशनल की बजाय हम रेशनल मान लेते हैं। जैसे मैंने रेशनल माना और इधर मैंने अपनी हाइपोथेसिस को रॉन्ग कर दिया तो वो ऑटोमेटिक इरेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट 5 minus root 3 is a rational number। अब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि मैंने बताया था कोई भी रेशनल नंबर होगा वो P अपॉन Q या A अपॉन B की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो कुछ भी लिख लो, A अपॉन B लिख लो या P अपॉन Q लिख लो। मैंने यहाँ A और B यूज करा इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू A अपॉन B। लेकिन याद रखना ये रेशनल नंबर कब होगा, जब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉट जीरो, b इज इक्वल टू नॉट जीरो, b इज इक्वल टू नॉट जीरो, तभी ये रेशनल नंबर होगा। अब मैंने यहाँ a अपॉन b रेशनल नंबर मान लिया। अब हमारी बेसिक कैलकुलेशन जो हम करते हुए आए, देखो रूट का जो नंबर हो, अंडर रूट का जो नंबर हो वो एक तरफ रहना चाहिए और बाकी सारे ही इंटीजर्स एक तरफ रहने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ रूट के नंबर ही इरेशनल होते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, अंडर रूट 3 को मैंने इधर रखा, माइनस का अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ये माइनस का इधर गया, प्लस का इधर गया तो माइनस का। देखो बेसिक कैलकुलेशन है ना, बस रूट वाले नंबर को इधर रखना है, इधर नहीं ले जाना है, क्योंकि रूट नंबर ही हम जानते हैं जिनका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं निकलता है, वही स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वही इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ से माइनस हटाया, यहां से माइनस हटाया तो इसके ऊपर तो माइनस का लगा और ये प्लस का हुआ। अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 माइनस ए अपॉन बी। भाई ये बाद में लिख दिया, लिख लिया प्लस का था जो। अब इसको हमने एलसीएम ले लिया, बी आया एलसीएम, यानी 5b माइनस ए एंड बी। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी थी। अब देखो इसका क्या काम आएगा, ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है दोनों तो इनका माइनस और इनका डिवाइड भी एक इंटीजर होगा। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इनका माइनस और इनका डिवाइड भी इंटीजर्स होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5b माइनस a अपॉन b विल बी रेशनल। भाई जब इंटीजर्स है तो इसका रेशनल होगा, क्योंकि सारे इंटीजर्स p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रेशनल। एंड सो अगर ये रेशनल है तो रेशनल की इक्वल भी रेशनल नंबर होगा, तो अंडर रूट 3 इज रेशनल। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन इस फैक्ट में कॉन्ट्रडिक्स है, विरोधाभास है, मतलब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं रूट 3 तो एक इरेशनल नंबर है, यानी रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर है तो सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे कि ये 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेम सारे इसमें ऐसे करने हैं। प्रूव दैट 1 बाई रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब ये प्रूव करना है तो यही चीज मेन चीज है, हमें हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग लानी है। तो हमने 1 बाई रूट 2 को रेशनल मान लिया। अब कोई भी रेशनल नंबर है तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात करता हूं, इससे पहले एक बेसिक चीज जो हमारी थी कि अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में अंडर रूट का आता है तो हम उसको हटाने के लिए
रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैंने इधर करा, सपोज करो 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, देन क्या आ गया √2 अपॉन 2। तो अब ये रेशनल नंबर है, ये दोनों सेम चीज है, तो ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को मैं a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब जब भाई कोई a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि रेशनल नंबर p अपॉन 2 या a अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन याद रखें कि b इज इक्वल टू नॉट 0 होना जरूरी है। अब ये हमारे डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, √2 इज इक्वल टू 2a अपॉन b, क्योंकि मैंने कहा था रूट का नंबर एक तरफ, बाकी सारे इंटीजर्स एक तरफ, तो रूट का नंबर एक तरफ, क्योंकि यही तो डिवाइड में था तो इसके मल्टीप्लाई में चल गया। अब मैं कह सकता हूं a और b इंटीजर्स है, इसलिए 2a अपॉन b रेशनल होगा और √2 इरेशनल होगा, लेकिन बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट √2 इज इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं रूट का नंबर इरेशनल होता है। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, सो वी कैन कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर एज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। वही सेम चीज जो हम करते हुए हैं, सबसे पहले 6 प्लस √2 को रेशनल मानो, जब भी रेशनल माना तो उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे b इज इक्वल टू नॉट 0। जब b इज इक्वल टू नॉट 0 है तो उसके बाद मैंने कहा था कि अंडर रूट का नंबर एक तरफ रखना है और इंटीजर्स एक तरफ पहुंचाने हैं, प्लस का है तो माइनस का। देन हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो एलसीएम ले लेंगे, तो a माइनस 6b। अब मैं जानता हूं कि a माइनस 6b अपॉन b विल बी रेशनल नंबर, so √2 is also rational number, but contradicts this fact √2 is irrational number. Our hypothesis is wrong, then we conclude that 6 plus √2 is irrational number. Question number second का third, prove that 3√2 is irrational number। और वही वाली बात, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 3√2 is rational number। अब rational number है तो a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन याद रहे b इज इक्वल टू नॉट 0। अब रूट का नंबर एक तरफ रखना है, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में। अब मैं जानता हूं कि a और b इंटीजर्स है, इसलिए a अपॉन 3b रेशनल होगा और √2 भी रेशनल होगा, लेकिन मैं जानता हूं √2 तो इरेशनल होता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। Hence number third, prove that √p plus √q is irrational number। सेम है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं कि क्वेश्चन अलग है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले वही हमने माना कि √p plus √q is रेशनल नंबर। जब √p और √q रेशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे b इज इक्वल टू नॉट 0। अब याद रखना कि इधर दोनों ही नंबर अंडर रूट के हैं, तो किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे। अंडर रूट का नंबर हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होती है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज इक्वल टू a अपॉन b, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। इसको बोलो अंडर रूट p का स्क्वायर p प्लस 2√pq प्लस q इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट का स्क्वायर करा तो अंडर रूट हट गया, और ये ऐसा का ऐसा, a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b। ये प्लस का है, ये प्लस का, दोनों उधर जाएंगे तो √2 अंडर रूट में pq इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 अंडर रूट pq इज इक्वल टू b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p माइनस b स्क्वायर q। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, क्योंकि मैंने क्या कहा था अंडर रूट का नंबर एक तरफ रखना है, 2b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर p
माइनस बी स्क्वायर क्यू। अब देखो ए और बी इंटीजर्स है, ए और बी इंटीजर्स है, तो ये नंबर भी पूरा इंटीजर होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू अपॉन 2b स्क्वायर रेशनल होगा, तो अंडर रूट पी क्यू भी रेशनल होगा। लेकिन मैं जानता हूँ पी क्यू तो अंडर रूट का नंबर तो इरेशनल होता है, हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हुई, इसलिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक इरेशनल नंबर है।